ओम शांति। शिव बाबा की याद में सुनते हैं दिनांक 9/9/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं। बाप कहते हैं यह भी स्कूल है, रोज़ पढ़कर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और स्टूडेंट भी हो। भल गीता भी सुनते हैं पढ़ते हैं, परंतु परमात्मा को याद तो नहीं करते। कथनी और करनी में फ़र्क है। अभी हम बाप से फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से बेहद का वर्षा मिलता है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। जब यह निश्चय पक्का हो तब खुशी का पारा चढ़े। हम निराकारी आत्माएं भाई भाई हैं। जब साकार में आएं तो ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बनते हैं। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा जब शरीर में से निकल जाती है तो बंधन रहित हो जाती है, जब तक दूसरा शरीर ना मिले। हमारा यानी कि आत्मा एक संबंध के साथ हमारा आत्मा का एक संबंध बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों या किसी और को याद करने से विकर्म होंगे। मित्र संबंधी को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। इससे टाइम वेस्ट होगा। विकर्म तब बनेंगे जब कोई गलत कर्म करेंगे। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने। मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। अभी भारत ही नरक है, फिर स्वर्ग बनना है। योग के सब्जेक्ट पर बाप श्रीमत देते हैं मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह कमाई करो, यानी कि योग की कमाई करो। यह है भविष्य के 21 जन्मों के लिए। एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी कमाई बहुत होगी। धारणा के सब्जेक्ट पर बाप कहते हैं किसी भी देहदारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। वरदान है धारणा पर बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचोल अडोल भव। स्लोगन भी धारणा पर है राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में इन चित्रों पर समझाओ। कोई को भी समझाओ तो पहले बाप का परिचय दो। यह भी समझाना है कि रूहानी बाप ही सर्व के सद्गति दाता हैं। वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। अच्छी रीति समझाना है, कोई डिबेट नहीं करनी है।
बड़े आदमी को ज़रूर रिगार्ड देना है। आज का स्वमान ले सकते हैं, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, आप सभी की तरफ से बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।